और चलिए इसी के बीच रुक करते उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। उपचुनाव की 9 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। मतदान को लेकर बोले सीएम योगी, उन्होंने कहा अविराम विकास यात्रा और गति देने के लिए मतदान करें। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां उपचुनाव की 9 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग की जाएगी। सीएम योगी ने यहाँ पर वोटिंग को लेकर कहा है, मतदान को लेकर बोले सीएम योगी अविराम विकास यात्रा और गति देने के लिए अपने मत का प्रयोग जरूर करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव की 9 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की 9 सीटों पर मतदान शुरू हो गया। यूपी में यहाँ पर 9 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। हॉट सीट करहल कुंदर की सीसामऊ मानी जा रही है। मतदान को लेकर सीएम योगी ने कहा है अविराम विकास यात्रा और गति देने के लिए अपना मत का प्रयोग जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां उपचुनाव में 9 सीटों पर मतदान शुरू हो गया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर मतदान शुरू किया जाएगा। आपको बता दें बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को पहुंचने की अपील भी की जा रही है। सीएम योगी ने अपील की है सभी से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। साथ ही साथ पोलिंग बूथों तक पहुंचने के लिए लोगों से आग्रह भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। मतदान को लेकर सीएम योगी ने लोगों से आग्रह किया है। साथ ही साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए लोगों को कहा है, उन्होंने कहा है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। अविराम विकास यात्रा और गति देने अपने मत का प्रयोग करें। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले हमारे साथ उमा शंकर द्विवेदी संवाददाता मैनपुरी से करहल से जुड़ गए। ब्रजेश प्रजापति अंबेडकर नगर कटेरी से जुड़ गए। प्रशांत राव ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़ गए हैं। साथ ही साथ अनूप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। जिस तरीके से सबसे पहले प्रशांत आपकी तरफ रुख करेंगे, जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, सुबह 6 बजे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ खास अपडेट आ रहा है इस पर? बिल्कुल, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर ओपी विधानसभा चुनाव आज हो रहा है। सुबह जो है वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। करीब 1 घंटे जो है वोटिंग 7 बजे तक यहाँ वोटिंग जो जारी रहेगी, जिसको लेकर लगातार जो है जनता मतदान करने को लेकर बूथों पर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में जिसमें गाजियाबाद है, कुंदरकी है, इसके साथ ही करहल है, मीरापुर है, कटहेरी है, फूलपुर है, मजवा है, सीसामऊ है, इन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन सीटों पर मतदाताओं का खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि शाम को ये रिजल्ट आएगा कि कितने प्रतिशत यहाँ मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि इन जगह पर जो है मतदान प्रतिशत बढ़े। इसके साथ ही सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि अपनी जीत को लेकर और मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, क्योंकि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो निश्चित तौर से पार्टियों का वोट प्रतिशत भी बढ़ता है। तो पूरी तैयारियां प्रशासन ने भी कर रखी है और इसके साथ ही चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था कराई गई है। और इस जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो आज वोटिंग हो रही है, इसकी वीडियोग्राफी भी लगातार जारी है। सभी पोलिंग स्टेशन पर वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी होती है तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके। कोई उपद्रव करता है या अन्य तरह की कोई भी आपराधिक गतिविधि यहाँ होती है तो उन्हें चिन्हित किया जा सके। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी यहाँ तैयारियां कर रखी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है और इसके साथ ही एक जो सरलीकरण किया गया वो मतदाताओं के लिए किया गया है कि जो बुजुर्ग मतदाता है उनको अगर कोई सहायता के रूप में पोलिंग स्टेशन तक ले जाता है तो उन्हें पुलिस किसी तरीके से परेशान नहीं करेगी, कोई भी पोलिंग पार्टी उन्हें परेशान नहीं करेगी। और इसके साथ ही अगर कोई अपंग व्यक्ति है यानी कि दिव्यांग व्यक्ति है, उनको पोलिंग स्टेशन तक ले जाना है, उसके लिए वाहन का प्रयोग किया जाता था। पहले जो एक पुलिस नियम बनाए थे कि वाहनों को पंचर कर देती थी, ऐसे नियम को अब मान्य नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूर्व के चुनावों में भी इसे जो है बिल्कुल भंग कर दिया था। इस बार भी लोग जो है पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर दूर ही अपने वाहनों को रोक सकते हैं और अपने लोगों को जो
पोलिंग स्टेशन तक ले जाकर वोट डलवा सकते हैं। इसके साथ ही विकलांग जन यानी कि दिव्यांग जन जो है उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है और पोलिंग स्टेशन पर एक सहायक रहेगा जो उन्हें ईवीएम तक ले जाएगा और वहां पर अपना वोट डाल सकते हैं। और ये जो है व्यवस्था पूरी पारदर्शी रखी गई है। इसकी पूरी तरीके से जो है वीडियोग्राफी की जाएगी। कहीं भी कोई भी शिकायत आती है तो तत्कालीन जो जोनल मजिस्ट्रेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, वो घटना स्थल पर यानी कि पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर उस घटना से निपटने का काम करेंगे। और इसको लेकर देखिए, जब चुनाव होते हैं तो जो पोलिंग पार्टी होती है उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि किसी भी घटना से या किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहें। उत्तर प्रदेश का अभी जो मतदान करीब 1 घंटे का हो चुका है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और मतदाताओं में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है अपना विधायक चुनने को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए, कटेहरी सीट की इनसे बात करेंगे। ब्रजेश, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो गई, साथ ही साथ पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को पहुंचने के लिए नेताओं की तरफ से अपील की जा रही है। अगर हम बात करें वहां पर तो इस समय कैसा माहौल है, कितने यहाँ पर वोटिंग के लिए कितने लोग पहुंच चुके हैं, और अगर बात करें प्रशासन की तो क्या कुछ खास तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी ब्रजेश, ब्रजेश आपको आवाज आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जनपद अम्बेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में आज चुनाव हो रहा है और जनपद अम्बेडकर नगर में यह हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की यहाँ पे दांव साग जो है दांव पे लगी हुई है। जनपद अम्बेडकर नगर में वो 5वीं बार चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और लगातार जो है जो समाजवादी के सांसद हैं लालजी वर्मा, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जो है समाजवादी से अपनी प्रत्याशी बनाई गई हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और लोग जो है मतदान करके कुछ लोग आ रहे हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके, थोड़ा सा समय दीजिए। क्या मुद्दे हैं जो चुनाव में आप वोटिंग करने आई हैं? अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या आपको आवश्यकता है जो आप उम्मीद रखती हैं? देखिए, और भी लोग आ रहे हैं मतदान करके, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मतदान करके आ रहे हैं, क्या है मुद्दे, क्या है मुद्दे, क्या है? जो विकास होना चाहिए। अच्छा, तो देखिए मतदाता लगातार मतदान करके आ रहे हैं। ये महिला है जो करीब 85 वर्ष की हैं, वो भी मतदान करके आ रहे हैं और लगातार जनपद अम्बेडकर नगर में 485 मतदेय स्थल बनाए गए हैं और जिसमें से जो है 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार सुबह से ही लगा हुआ है और मतदान शांतिपूर्वक हो सके इसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर लिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, जिस तरीके से मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, बिल्कुल आपसे दोबारा जुड़ेंगे। हमारे साथ उमाशंकर द्विवेदी मैनपुरी करहल से जुड़ गए हैं। उमाशंकर, जिस तरीके से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, कह सकते हैं कि बिल्कुल हॉट सीट मानी जा रही है करहल। यहाँ पर चुनाव की अगर हम बात करें तो कैसा माहौल इस समय वहां पर देखने को मिल रहा है? जी उमाशंकर, आपको आवाज आ रही है? चलिए, उमाशंकर को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, कहिए। मैनपुरी के जैन इंटर करहल के जैन इंटर कॉलेज में मैं इस समय खड़ा हूं और यहाँ पर वोटिंग करने के लिए यहाँ पर विधानसभा करहल क्षेत्र की जनता इस समय आ रही है और पुलिस की बात कही जाए तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और साथ में जीआरएफ की टीम भी मौजूद है और गेट से लेकर अंदर तक कमरों तक हर जगह सीसीटीवी कैमरे से लैस है और यहाँ पर बड़े ही सुचारू रूप से वोटिंग चल रही है। और जैन इंटर कॉलेज वही जैन इंटर कॉलेज है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यहाँ पर पढ़ाया करते थे और उस समय से ये जो विद्यालय है, ये विद्यालय में मुलायम सिंह कई बार भी वोट डालने आए और यहाँ पर वोटिंग करने के लिए इसी कमरे में जाया करते थे। अभी कुछ मिनट पहले ही यहाँ के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से हुए हैं मौजूद हैं, तो वो तेज प्रताप यादव भी जरा मुआयना करने के लिए देखने आए थे किस तरीके से वोट पड़ रहे, कोई धांधल गर्दी
कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई मामला तो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने बड़े ही अपनी कमर टाइट कसते हुए प्रशासन को अलर्ट करके यहाँ पर भेजा। लेकिन जब यहाँ पर पोलिंग पार्टियां जब रवाना हुई तो उससे 5 दिन पहले ही 3 दिन की ट्रेनिंग देकर ही यहाँ पर भेजा था। सभी चीजों की जानकारियां दी गई, किस तरीके से वोटिंग करानी है। पीठासीन को भी जानकारियां दी गई थी, ईवीएम मशीन किस तरीके से चलाना है, कैसे वोट कराना है। महिलाएं आ रही हैं, उन्हें किस तरीके से पोलिंग बूथ तक लाया जाएगा, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और लाने का कहीं की महिला को कोई वृद्ध ज्यादा उम्र ज्यादा है तो उसे उन्हें गोदी में भी उठाने लाकर वोटिंग कराई जा सकती है। अगर उम्र ज्यादा भी है 100 साल से भी अगर ज्यादा तो उनकी भी बड़े बूढ़ों की बड़े ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर देखिए अब पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन बड़े ही मुस्तैदी के साथ तैनात है। और दूसरी तरफ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अंजेश प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके परिवार की अगर मैं बात करूं तो उनके जो माता जी हैं उर्मिला यादव, वो 2 बार गिरहोर विधानसभा से विधायक रह चुकी थी समाजवादी पार्टी से। और इससे उनकी पत्नी की बात की जाए तो संध्या यादव जो उनकी पत्नी है वो जिला पंचायत सदस्य भी रही है और साथ में वो जिला पंचायत अध्यक्ष मैनपुरी रहे, वो भी समाजवादी पार्टी से ही रहे हैं। और अब क्या ऐसी आन पड़ी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर कि जो यहाँ पर मतलब प्रत्याशी बने और टिकट लेकर चुनाव लड़े। और दूसरी बात की जाए लोक दल पार्टी से उनके जो चाचा थे जगमोहन सिंह यादव, वो भी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े। अब समाजवादी पार्टी के यादवों का ये कहना है यादव कोई भी हो चुनाव खूब लड़े, मुझे किसी बात से कोई दखलंदाजी नहीं देना, मुझे जो वोट देना है वो समाजवादी के लिए ही देना है। इस तरीके के बोल है। क्योंकि यादव अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जा रहा है तो वो यादव कह के हमसे वोट मांग रहा है कि मुझे वोट दीजिए, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं यादव हूँ तो यादव ही वंश में जाकर मैं यादव को ही वोट दूंगा। तो इस सैफई की बात कही जाए तो सैफई का ये गढ़ मैनपुरी गढ़ माना जाता है। जितनी भी यहाँ पर जो सीटें हैं केवल भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हैं। सदर सीट यहाँ से जयवीर सिंह यहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री भी हैं। और भोगा विधानसभा की बात की जाए तो यार भोगा में भी रामनाथ अग्निहोत्री विधायक, केवल 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी है, बाकी अन्य सीटें जो हैं मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी की गई जाए। और यहाँ की जो सांसद हैं मैनपुरी की वो डिम्पल यादव हैं, यहाँ पर सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मैनपुरी का एक गढ़ है, गढ़ में से भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 पहले सीटें छीन ली थी, अब तीसरी सीट भी लेने की फिराक में लगे हुए और जी तोड़ मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर की है और जनता को लुभाने की कोशिश की। वही बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के जो कही जाए अमित शाह ने जुमलेबाजी की जो बात कही थी, जुमलेबाजी होती है चुनाव, वो सच है कि कहीं ना कहीं जुमलेबाजी करके ही जनता से वोट लिए जाते हैं। तो निकल जनता बहुत सक्रिय है और दिमाग से तेज है, वो अपने हिसाब से मतदान करती, निकल किसी नेता के कहने पर वोट नहीं करती। जनता यहाँ पर जो वोट विधानसभा करहल में जो कर रही है वो विकास कार्य को लेकर कर रही है। और शिक्षक इस समय यहाँ पर ज्यादा है, शिक्षा में विधानसभा सबसे आगे करहल है, अन्य भी जो विधानसभा को शिक्षा में ज्यादा जागरूक नहीं है, करहल विधानसभा सबसे शिक्षा में भी जागरूक है। और दूसरी बात कही जाए जो यहाँ पर मतदान करने के लिए यादव गढ़ बहुत माना जाता है। यहाँ 90,000 की पोलिंग है और 90,000 वोट यहाँ पर पड़ता है और यादव की जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है। उसके पीछे साथ में लगा हुआ है शाक्य समाज का ही वोट बहुत अच्छा है। उसके बाद लोधी राजपूत की बात कही जाए वो भी बहुत अच्छा वोट यहाँ पर है। ये 3 जातियों का वोट बहुत ज्यादा यहाँ माना जाता है। तो ये वोट और साथ में मुस्लिम मतदान भी बहुत यहाँ पर हो रहा है, मुस्लिम भी बहुत वोट डालने आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देखा जाए ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं ये समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। और जब से नामांकन प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी ने चप्पे चप्पे और घर घर जाकर लोगों से माताएं बहनें और पुरुषों से पैर छूकर वोट मांगे। यहाँ के प्रत्याशी ने भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर वोट मांगे और बराबर यहाँ पर जो सीट पर करहल पर लगातार सांसद मैनपुरी डिम्पल यादव भी लगातार जी तोड़ मेहनत करते रही क्योंकि उनके भतीजे ही चुनाव लड़ रहे थे। अब आगे फूफा और भतीजे की लड़ाई, फूफा भतीजे भी इस समय रणभूमि पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ देखी जाए अंजेश प्रताप यादव कहीं भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दे रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव कहीं पर छूट में निकल जाए और चुनाव जीत ले। वहीं उनके पीछे अपनी साइकिल को दौड़ा रहे हैं तेज प्रताप यादव भी, जो इस समय बताया जा रहा है कि
बिहार के जो लालू प्रसाद यादव हैं उनके दामाद हैं, और दूसरी तरफ कही जाए तो मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं। तो फूफा और भतीजे की लड़ाई है। अब देखते हैं कि फूफा का फूल खिलता है या फिर साइकिल की रफ्तार दौड़ेगी। निकल कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता जो कह रही है कि फूल थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, निकल हो सकता कहीं ना कहीं खिल ना जाए, इसलिए साइकिल पीछे पड़ी हुई है, यानी तेज प्रताप यादव। और यहाँ पर वोट किया, यहाँ पर मुलायम सिंह जैन इंटर कॉलेज में भी कई बार वोट डालने आए और डालते चले गए। और पास में इनका दुर्भाग्य ये भी एक खराब हुआ है, इसका मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का, क्योंकि करहल विधानसभा में बिल्कुल उमाशंकर आपके पास वापस आते हैं। बिल्कुल उमाशंकर आपके पास वापस आते हैं। सलमान यूसुफ भी हमारे साथ जुड़ गए, आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन बात करेंगे अनूप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, खेर सीट पर लेकर बात करेंगे। अनूप, जिस तरीके से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, खेर सीट हॉट सीट मानी जा रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है, क्या कुछ खास जानकारी अब तक वहां पर? ने कटेंगे बटेंगे का नारा भी शुरू हुआ है, क्योंकि लगातार उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो मुस्लिम लीग का काम कर रही है। केंद्र से चलने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं जो है जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उसको वहां पर आरक्षण नहीं मिलता है। 7 बजे खैर विधानसभा में चुनाव शुरू हो चुका है। इसमें आपको बता दें कि करीब करीब जो है इस विधानसभा में 263 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 426 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें आपको बता दें करीब करीब 227 बूथ संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 3 जोनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वही बात करते हैं तो करीब करीब 6.5 लाख की आबादी खैर विधानसभा की है, जिसमें 4 लाख की आबादी मतदाता वहां पर है, जिसमें 2,15,000 पुरुष और 1,87,000 करीब करीब महिलाएं हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है खैर विधानसभा, क्योंकि खैर विधानसभा जाट बाहुल्य क्षेत्र है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है SC बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। यहाँ पर 5 बार RND साथ में 2 बार थे 2022 से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है। वही तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। 5 जो उपचुनाव में 5 विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जिसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सुरेंद्र सिंह दिलेर हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी से चारू कैन है और बसपा से पहल सिंह का नाम आता है। चौथे प्रत्याशी जो आपके हैं वो आजाद समाज पार्टी से नितिन कुमार और 5वें प्रत्याशी जो है राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी से भूपेंद्र सिंह धनगर हैं। तो इन 5 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। वहीं पर अगर लड़ाई की बात करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बहुजन समाज पार्टी के बीच में लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जहां हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, वहीं समाजवादी पार्टी यहां पर अपना खाता खोलने की तरफ लगी हुई है। हालांकि इस बार ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी जो कि दूसरे नंबर पे आ गई है और वो PDA का फार्मूला लेकर चल रही है। लेकिन चूंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते रालोद और भाजपा का जो गठबंधन हो गया है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वही समाजवादी पार्टी यदि PDA का फार्मूला लेकर के आगे चलती है तो वो कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल सकती है। लेकिन अगर खैर विधानसभा दूसरे तरफ अन्य समीकरणों की बात की जाए, विकास के मुद्दों की बात की जाए, तो यहाँ पे कई सारे विकास के मुद्दे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आरक्षण का मुद्दा भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती रही है। वहां के अन्य जो छात्र होते हैं वहां पर उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है। लगातार जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे उनके द्वारा भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी कई सारी जो है घटनाएं बीच बीच में आती रहती, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुखर रही है। कई बार आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए MU को लेकर के। तो खैर विधानसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वहां पे लड़ाई बहुत कांटे की है। जाट बाहुल्य और दलित बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते वहां पर बसपा भी कहीं न कहीं फिर फाइट में आती है। बसपा वहां पर जो है एक बार उनका विधानसभा में वो जीत भी चुके हैं। लेकिन वर्तमान की जो लड़ाई चारू कैन और सुरेंद्र सिंह दिलेर के बीच में है। सुरेंद्र सिंह दिलेर जो है राजवीर सिंह दिलेर के पुत्र हैं, वहीं चारू कैन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की बहू है, क्योंकि वर्तमान में मर्डर जेल में है। वहीं पर
दिलेर जो सुरेंद्र सिंह दिलेर है वो कहीं न कहीं जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार वोट मांग रहे हैं, पैर छू के आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं पर चारुकैन अपने बहू होने का जो है सर पर पल्लू डाल करके उसकी एक कह रहे कि हमको वोट दीजिए, हम आपकी क्षेत्र की बहू हैं। लड़ाई जोरों के साथ चल रही है। चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई। ये जरूर कह सकते हैं कि 9 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर शोर के लगा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिली थी, वहीं समाजवादी पार्टी वहां पर ठीक ठाक सीटें उत्तर प्रदेश में जीत करके उत्साहित है, जिसको देखते हुए दबाव जरूर बहुजन भारतीय जनता पार्टी पर है। वहीं अगर जो बसपा की बात करें और आजाद समाज पार्टी की बात करें, तो बसपा और आजाद समाज पार्टी कहीं न कहीं वोट काटने में कामयाब होती है, तो यहाँ पर एक उल्टा जो है खेल आपको नजर आएगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नजर आएगा, क्योंकि अक्सर करके जब दलित का वोट करता है तो वो कहीं न कहीं बसपा को नुकसान हो सकता है और कांग्रेस सपा को नुकसान, चूंकि पीडीए का फार्मूला लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि वोट बैंक दलित का कटता है, दलित वोट बैंक कटता है या जाट वोट बैंक थोड़ा बहुत भी कटता है, पीडीए का फार्मूला कहीं भी लागू होता है, तो वहां कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आजाद समाज पार्टी और बसपा के पहल सिंह भी मजबूत स्थिति में है, पुराने कार्यकर्ता है। पहल सिंह 2018 में स्वास्थ्य अधिकारी से रिटायर हुए हैं और पूर्व से भी वो 2018 में वामसेप से जुड़े हुए हैं। अच्छे क्षेत्र में छवि भी उनकी मानी जाती है, तो लड़ाई में कहीं न कहीं बसपा भी वहां पर फाइट में आ रही है। यदि हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 में अनूप प्रधान यहाँ पर जो है 1,39,643 वोटों से जीते थे, क्योंकि वो सांसद हो चुके हैं, इसलिए वहां पर सीट खाली हुई है। वहीं चारुकैन जो कि पूर्व में बसपा में थी, उनको 65,302 वोट मिले थे, वो दूसरे नंबर पे रही थी। और समाजवादी पार्टी के जो भगवती प्रसाद थे, समाजवादी पार्टी भी वहां पर कहीं काफी पीछे थी, तीसरे नंबर रालोद के जो वहां पे 41,000 वोट करीब करीब पाए थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अभी तक की स्थिति में वहां काफी पीछे रही है। समाजवादी पार्टी तीसरे चौथे नंबर पे रही है, प्रथम नंबर पे भाजपा या रालोद ही रही है। अब इस बार की नजर आ रही है, इस बार वहां पर जरूर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जरूर लड़ाई चल रही है। योगी आदित्यनाथ की भी वही सभाएं हो चुकी है, वही अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, क्योंकि पश्चिम की ये जो सीट है महत्वपूर्ण सीट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि वही पास में ही जो है अलीगढ़ से जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर जो है आसपास में आपका गाजियाबाद भी पड़ता है, करल भी पड़ता है, सब पश्चिम यूपी के क्षेत्र आते हैं, तो वहां पर भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पे लगी है। लगातार नारे भी चल रहे हैं, सब अपनी पूरा गणित लगाए हुए हैं, पीडीए का फार्मूला भी चल रहा है। अभी आपको बता दें कि लगातार योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री भी एक बढ़ेंगे नेक बनेगा जो नारा चल रहा है, वो कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक झुकाव जरूर बना रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर अनूप जी कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। सलमान यूसुफ कुंदरकुई से हमारे साथ जुड़े हैं। सलमान, जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर उपचुनाव जो है शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र पूरी तरीके से माना जा रहा है, फिलहाल वहां पर ताजा अपडेट क्या जरा बताएं। पहले वोट जो है माना जा रहा है, यहाँ पार्टी की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि आजाद समाज पार्टी है, यहाँ भी बड़ी संख्या में भीड़ दिख रही है कि मतदान करते लोग दिखाई दे रहे हैं, मगर यहाँ पार्टी की टक्कर मानी जा रही है, उनकी मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पार्टी की टक्कर मानी जा रही है। मगर मुस्लिम मतदाता इस बार जो है समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नागो ब्राह्मण जिनको मतदान देने की बात कर रहे थे। हमारी दोबारा ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारी बात की थी और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वागत कर रहे थे, क्योंकि ऐसी हॉटस्पॉट मानी जा रही है और विदेश बिल्कुल लगातार यहाँ अपने लोगों से चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सलमान, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ प्रशांत राव यहाँ पर गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। प्रशांत, जिस तरीके से अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर बीजेपी अगर हम कहें लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब इसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है, क्या खास जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जो परास्त 2024 के लोकसभा चुनाव में पाई है उसको काफी सबक लिया है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने
और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में जो है बृहद रोजगार मेले के तहत युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों से विकास कार्यों को लेकर जो प्रस्ताव आए थे उसको पास करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। जिन 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं वहां उन्होंने हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगातें दी हैं विकास कार्यों को लेकर, ताकि आम जनता को जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जारी योजनाओं का लाभ मिल सके। और रही बात क्योंकि गाजियाबाद सीट की जाए तो गाजियाबाद सीट पर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के संजीव शर्मा प्रत्याशी हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से परमानंद गर्ग, तो समाजवादी पार्टी ने राज सिंह जाटव को टिकट दिया है। हाँ, यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने बड़ा गेम किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति के व्यक्ति राज सिंह जाटव को टिकट देकर पश्चिम में जो जाट वोट बैंक है, जिस पीडीए का नारा देकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, उसको मजबूत करने का काम किया है। लेकिन इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी की कब्जेदारी रही है और एक बार फिर यहाँ पर जो है तीनों दल के साथ अन्य जो दल है वो टकराते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यहाँ बहुत मेहनत की गई है और गाजियाबाद की जो सीट पर चुनाव हो रहा है, यहाँ विकास कार्यों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत काम किया है। मॉडल गाजियाबाद बनाने को लेकर उन्होंने यहाँ पर तमाम विकास कार्य योजनाओं की सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब यहाँ पर 5 दौरे किए हैं। इसके साथ ही चुनाव से पहले उन्होंने बृहद रोजगार मेला, इसके साथ ही यहाँ की योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। तो निश्चित तौर से देखिए इस समय जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और क्योंकि गाजियाबाद एक शहर है तो यहाँ के लोगों को लगता है कि हम एक अच्छा प्रत्याशी चुनकर भेजेंगे तो हमें विकास कार्य की और योजनाएं यहाँ मिलेंगी, क्योंकि शहर बना रहेगा तो निश्चित तौर से रोजगार भी बढ़ेगा और इसके साथ ही अन्य तरीके की गतिविधियां भी होंगी। इस सीट पर अगर देखा जाए कि पूर्व में अनिल गर्ग यहाँ से विधायक चुने गए थे, लेकिन सांसद होने के बाद जो है ये सीट रिक्त हुई है और इस बार जो है संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है, बसपा ने परमानंद को टिकट दिया है और इसके साथ ही यहाँ समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ राज सिंह जाटव को टिकट दिया है। तो ऐसे में देखिए इस सीट पर जो है सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मण वोट बैंक है, दूसरे नंबर पर यहाँ अनुसूचित जाति का वोट बैंक है, फिर जाट वोट बैंक है, फिर मुस्लिम वोट बैंक है। तो ये अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने राज सिंह को जो टिकट दिया है उन्होंने अनुसूचित जात, कुछ जाट और इसके साथ ही यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंकों की गणित यहाँ पर जोड़ी थी, जिसके तहत उन्होंने एक एससी के व्यक्ति को टिकट देकर यहाँ चुनाव लड़ाने का काम किया है और पश्चिम के क्षेत्र में एक बड़ा मैसेज भी पीडीए का उन्होंने छोड़ा है। तो बहुजन समाज पार्टी ने, क्योंकि ये सीट जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने स्थानीय व्यक्ति को वहां पर मौका दिया, परमानंद गर्ग को वहां मौका दिया है ताकि वह चुनाव लड़े और इसके साथ ही जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी का भी बढ़े, बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव जीते। वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने सतीश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है, अच्छा जो है वो भी चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर से देखिए यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही, हार जीत का जो आंकड़ा होगा बहुत कम का होगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से मुकाबला जो है रोचक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। उमा शंकर द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करहल सीट पर अगर बात करेंगे तो उमा शंकर जिस तरीके से अगर बात करें तो यादव बनाम यादव, अब ये चुनाव बिल्कुल यहाँ पर यादवों के ऊपर टिका है, यादवों का गढ़ भी कहा जाता है इस सीट को। लेकिन अगर रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिले तो दो दामादों के बीच में खासी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी उमा शंकर। 2 दामादों की सर जी की जाए, ये वही दामाद है जो सैफई परिवार के, एक तो बिहार के हैं तो दूसरे विधानसभा पूर्व में रहे घिरोर के हैं निवासी और यहाँ पर सैफई के दामाद बने हैं। ये बताया जा रहा इनके पिताजी और बाबा जो थे यहाँ पर बहुत उद्योगपति व्यक्ति थे। जब इनके अंजेश यादव की जब शादी हुई तो उससे पूर्व में 250 बीघा जमीन थी और समाजवादी पार्टी की बात की जाए, इनकी जब जानकारी की उस समय केवल 90 बीघा ही जमीन थी सैफई परिवार में, लेकिन अब तो काफी बीघा जमीन कर ली है। तो इसीलिए इनका एक रिश्ता जोड़ा गया था घिरोर के लिए। अंजुश प्रताप यादव के साथ मुलायम सिंह यादव ने बेटी की शादी की। अब कही जाए एक ही घर में एक फूल भी खिल रहा है और साइकिल भी चल रही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इस बात को लेकर सैफई परिवार बहुत चिंता है कि हमारे ही घर में से 2 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिए हैं और एक से चुनाव पहले लड़ा है के बाद अब अंजेश प्रताप यादव जो हमारे परिवार के दामाद हैं उन्हें भी यहाँ से निकाल दिया गया। हमारे परिवार में सेंध लगा दी है समाजवादी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, और धीरे धीरे करके यहाँ से जो लोग निकाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए मुलायम सिंह जी यादव ने जो
समाजवादी पार्टी बनाने के लिए काफी मेहनत की थी और अपने परिवार में सांसद, विधायक, एमएलसी भी बनाए थे। जब चुनाव जहां भी होता है तो वहां पर अपने परिवार के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाते हैं। और वोटों की अगर मैं बात करूं तो मुलायम सिंह यादव जब भी यहाँ लोकसभा और विधानसभा जब भी चुनाव लड़े तो 1 लाख सीट से ज्यादा ही वोट प्राप्त किए हैं। क्योंकि जब देखा जाए तो यहाँ मैं करहल विधानसभा के पास ही नगर पंचायत जसवंत नगर लगा है, वो पूरा टोटल देखा जाए वो बहुमूल्य यादवगढ़ है। वहां पर सबसे ज्यादा यादव जब भी करहल की जब जीत होती है तो जसवंत नगर से जीत कर करहल के लिए आते हैं। वही क्षेत्र ऐसा है जहां पर मुलायम सिंह को हमेशा जीत प्राप्त करी है। यहाँ पर शिवपाल यादव भी चुनाव लड़े, उन्हें भी जसवंत नगर ने ही चुनाव जिताया था। तो जब गिरोर की बात कही जाए तो गिरोर से ही जाकर चुनाव हार जाते हैं। लेकिन वहां पर अनुसूचित जाति के लोग भी सबसे ज्यादा मौजूद है और वोटिंग करने के लिए जाते हैं। तो देखा जाए समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने बड़े ही मेहनत से तैयार किया और काफी लोग जोड़े थे। अब रही बात जाए समाजवादी पार्टी के लोग अब ये कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति शामिल हो जाता है वो हिंदू हो जाता है और समाजवादी पार्टी में आ जाता तो वो हिंदू नहीं रहता है, बट जाता। कटोगे तो बटोगे, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। मुलायम सिंह यादव के जो बेटा है अखिलेश यादव कई जगह मंच पर करहल में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, जनता के बीच रख चुके हैं। और दूसरी बात डिंपल यादव ये बात कह चुके हैं, यादव कभी न कटेगा न बटेगा, यादव जहां पर है वो वही रहेगा। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने इन्हें जोड़ा था और घर घर जाकर इनके साथ थाली में बैठकर खाना भी खाया था, इन्हें जोड़ा था। अब वोटों की बात कही जाए तो यहाँ पर हमेशा ही 1 लाख से संख्या में ज्यादा की जीत होती है। और इस बार भी तेज प्रताप यादव ने ताल ठोकी है, कह रहे हैं अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा जीत की, अब मैं 1.5 लाख क्रॉस कर जाऊंगा, उससे मैं यहाँ पर जीत हासिल करूंगा। क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पर एक रैली हुई थी तो फूफा और भतीजे का आमने सामने हुआ था, तो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ हिलाते हुए निकल गए। नहीं देखा जाए तो एक अभिवादन भी है, एक नमस्कार करते हुए यहाँ से निकल कर चले गए थे। और फिर देखिए प्रशासन भी रैली के अंदर घुसकर इन पर बड़ी कड़ी नजर बनाए हुए थे और निगाहें बनाए हुए, चाहे दोनों प्रत्याशी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। और हाल ही में देखा जाए यहाँ पर 44 लाख के आसपास गाड़ी में पैसा भी रख कर गिरोह साइड से यहाँ से करहल से निकल रहा था, उसे भी पुलिस ने अपने शिकंजे में लेकर उसे ले लिया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर किसी प्रकार जो पैसे की लेन देन की बात आती है कि करहल क्षेत्र में पैसा बटेगा, ये होगा, काफी तरीके की चर्चा है। निकल इस बार चुनाव आयोग ने इतना शिकंजा कस रखा, 1 रुपए भी अगर कहीं से निकलता है तो उसकी भी सर्च होती है। बिल्कुल कह सकते हैं उमाशंकर की कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल 9 सीटों पर उपचुनाव जो है शुरू हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर वोटिंग भी शुरू हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल जिस तरीके से